में मुठभेड़ की खबर है। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर भी हो गया है। भलसवा डेरी इलाके में पुलिस से मुठभेड़ की यह खबर मिल रही है। तिलक नगर फायरिंग केस में तलाश थी बदमाश की। शोरूम पर बदमाश ने फायरिंग की थी। हिमांशु भाऊ का शूटर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सोनीपत का रहने वाला था ये मृतक बदमाश। शोरूम पर बदमाश ने फायरिंग की थी। हिमांशु भाऊ का शूटर मुठभेड़ में ढेर किया गया। सोनीपत का रहने वाला ये मृतक बदमाश था। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की यह खबर, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया है। एनकाउंटर में एक बदमाश के ढेर होने की खबर। भलसवा डेरी इलाके में पुलिस से ये मुठभेड़ हुई। दिल्ली में आप समझिए कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाश बेखौफ तरीके से आगे बढ़ते हुए, जिसमें बदमाश और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया। तिलक नगर फायरिंग केस में ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। एनकाउंटर में एक बदमाश के ढेर होने की खबर है। ये वो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई। तिलक नगर फायरिंग केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसी सिलसिले में मिली है ये बड़ी कामयाबी पुलिस को। बड़ा अपडेट, पुलिस और बदमाशों के बीच ये जो मुठभेड़ हुई बीती रात, इसमें एक बदमाश ढेर हो गया। जो बदमाश ढेर हुआ है उसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है, काफी हद तक डिपेंड करेगा ये जानने समझने के लिए कि आखिर किस किस से उसके लिंक जुड़े हुए हैं। मोबाइल जहां बहुत सी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, किस किस के कॉन्टैक्ट में था, किसके इंस्ट्रक्शंस पर ये सब कुछ चल रहा था, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सामने आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तिलक नगर फायरिंग केस में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। एनकाउंटर केस में एक बदमाश जख्मी हो गया। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। आयुष, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मुठभेड़ हुई और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, और क्या इसके साथियों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस की है? जी रचना, अब से कुछ हफ्ते पहले राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके तिलक नगर में एक ब्रांडेड गाड़ियों के शोरूम जो बीजेपी के जिला स्तर के नेता का बताया जा रहा था, वहां पे फायरिंग की घटना होती है और उस फायरिंग के बाद रंगदारी मांगी जाती है 5 करोड़ रुपए की। और वो जो दोनों बदमाश वहां पर आते हैं, जो शोरूम पर फायरिंग करते हैं, वो वहां से फरार हो जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद एक आरोपी को कोलकाता से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो वहीं अब कल शाम को 11:30 बजे के करीब राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके के रोहिणी सेक्टर 29 में एक एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है, जहां पर हिमांशु भाऊ नवीन वाली गैंग के गुर्गे अजय उर्फ गोली को मार गिराया जाता है। दरअसल अजय उर्फ गोली पहले भी कई वारदातों में शामिल था और जिसमें से एक बड़ी वारदात थी जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वो थी जब मूर्थल, जहां पर एक ढाबा है जहां पर अक्सर लोग पराठे खाने जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति को उसने दौड़ा कर गोलियों से भून दिया था। वो वीडियो उसकी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा। उसके बाद एक ट्रैप बिछाया गया जब ये बात पता चली कि वो राजधानी दिल्ली में किसी काम से आया हुआ है। एक होंडा सिटी गाड़ी थी जिसमें वो आया था। जब ये बात पुलिस को पता चली, एक ट्रैप बिछाया गया। रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। उस समय उस ट्रैप के में फंसने के बाद उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना और पुलिस पे फायरिंग की, उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई की गोली उसे लग गई। तुरंत उसे पीसीआर वैन से नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही उसके पास से एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जी रचना, जिस तरीके से पिस्टल मिली है, जिंदा कारतूस मिले हैं, ये मालूम पड़ता है कि किस तरीके से और कानून की धज्जियां उड़ाना, कानून को हाथ में लेना इस बदमाश के लिए शायद आम बात होगी, लेकिन शायद अंदाजा नहीं होगा कि पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा और इस तरीके से ढेर हो जाएगा। अब तिलक नगर फायरिंग मामले में बड़ी कामयाबी तो आयुष मिल गई है, लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, अब आगे पुलिस का अगला कदम क्या रहने वाला है? जी, क्योंकि इस मामले में पहले ही एक गिरफ्तारी हो चुकी थी। कोलकाता से उस आरोपी को पकड़ा गया था जिसने तिलक नगर फायरिंग शोरूम, जो तिलक नगर के शोरूम में जो फायरिंग हुई थी उसको अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी, कि उसने ही पुलिस को बताया कि उसके साथी जो दूसरा गुर्गा है वो दिल्ली में कब और कहाँ रहने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप बिछाया और उसको ट्रैप में फंसाकर जब एनकाउंटर में उसको मार गिरा दिया गया। लेकिन फिलहाल जो ये 2 लोग थे, इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा अमेरिका से
थे, जहां पर हिमांशु भाऊ नाम से जो गैंग है वो अमेरिका से ऑपरेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल नेक्सस है जो भारत में और खास तौर पे बड़े शहरों में जैसे राजधानी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, यहाँ पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर इन लोगों से रंगदारी वसूल करते हैं और जो करोड़ों रुपए रंगदारी के उनको मिलते हैं उसी के आधार पर वो अपने गैंग को आगे बढ़ाते हैं, उसी पैसे से अपने गैंग के लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं, उसी पैसे से अपने गैंग के लोगों के लिए हथियार मुहैया कराते हैं। तो ऐसे में जब ये पूरी चेन ऑफ नेटवर्क्स जो है जब ये बीच में रुक जाता है, कोई गुर्गा मार दिया जाता है जो ऐसे रंगदारी काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये चोट लगती है सीधा विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को भी। जी, जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी, आयुष, नजर आप बनाए